मैम, ये लीजिए मेरा रिज्यूम। इम्प्रेसिव। रिज्यूम तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन तुम्हारी शक्ल अच्छी नहीं है, तो तुम्हें ये जॉब नहीं मिल सकती। ये पकड़ो अपना रिज्यूम और जाओ यहाँ से। लेकिन मैम, इस कंपनी में काम करने के लिए जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो सारे डॉक्यूमेंट तो है मेरे पास, फिर आप मुझे जॉब क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि हमारी कंपनी में तुम जैसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। हमारी कंपनी में हाई स्टैंडर्ड, स्मार्ट और ब्यूटीफुल दिखने वाले लोगों की ज़रूरत है। और अगर मैंने तुम्हें जॉब पे रख लिया तो मेरी कंपनी की रेपुटेशन का क्या होगा? कोई भी डील आने से पहले ही कैंसिल हो जाएगी। और हमारी कंपनी के एम्प्लॉयज क्या कहेंगे कि हमने कैसे कोवर्कर को रख लिया है हमारी कंपनी में। तो सॉरी, मैं ये रिस्क नहीं ले सकती। मैम, आखिर मुझ में कमी क्या है? कमी? तुम्हारे अंदर खूबी क्या है? तुम्हारे काला रंग कितना भद्दा रंग है। पता नहीं क्या सोच के तुम इस कंपनी में जॉब के लिए आ गए। तुमने सुबह उठ के अपनी शीशे में शक्ल नहीं देखी थी क्या? पता नहीं इतना कॉन्फिडेंस कैसे आ गया तुम्हें कि इस कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए आ गए। मैं तुम्हें ये जॉब हरगिज नहीं दे सकती। और तुम्हें इस कंपनी में क्या, तुम्हें तो कोई भी कंपनी में जॉब नहीं मिलेगी जिस तरह से तुम्हारा हुलिया और तुम्हारी शक्ल है। मैम प्लीज़ एक बार देख लीजिए, मुझे इस जॉब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और वैसे भी रंग से क्या ही फ़र्क पड़ता है। और मैं आपके लिए दिन रात मेहनत करूँगा, इस कंपनी को बहुत ऊंचाई तक लेके जाऊँगा। प्लीज़ मैम। तुम जाओगे या फिर मैं सिक्योरिटी को बुलाऊं? मैम, वो चोपड़ा साहब की फाइल रेडी है? हाँ, फाइल रेडी है। लेकिन मैम, प्लीज़ मेरी एक बार बात सुन लीजिए। लिसन, जस्ट लुक एट हिम। क्या पर्सनैलिटी है, कितना स्मार्ट और हैंडसम है, और इसका रंग भी कितना साफ है। हमारे कंपनी को ना ऐसे होनहार और सुंदर दिखने वाले एम्प्लॉय की ज़रूरत है, ना कि तुम जैसे बदसूरत। लेकिन मैम, मैं तो ये पहली बार ही देख रहा हूँ कि किसी के रंग रूप से जॉब नहीं दी जा रही है। और वैसे भी हमारे भारत में तो ऐसा नहीं होता। हमारे भारत में तो कभी भी रंग रूप को लेके भेदभाव नहीं किया जाता। फिर आप मुझे जॉब क्यों नहीं दे रही हैं? लुक, मैं इस कंपनी की HR हूँ, और जो मैं डिसीजन लूंगी ना वही होगा। और अगर तुम्हें इतनी प्रॉब्लम हो रही है ना, तो बाहर जाओ और बाहर जाके अपनी ज्ञान की बातें करो, यहाँ नहीं, समझे? साबिर, इसे यहाँ से बाहर निकालो। आई एम फ्रस्ट्रेटेड फ्रॉम हिम। यस मैम। कैसे कैसे लोग होते हैं, पता नहीं क्या सोच के इतनी बड़ी कंपनी में इंटरव्यू के लिए आ जाते हैं। हमारी इस कंपनी में ना सिर्फ गोरे लोगों को जॉब दी जाती है, ना कि तुम जैसे कालों को। भाई, तू अपनी हालत देख। तुझे देख के लगता नहीं कि तेरे पास घर जाने तक के भी पैसे होंगे। अच्छा, एक काम कर, वो ना मेरा दिल बहुत बड़ा है, ये 200 रुपये पकड़ और बाहर जाके ना रिक्शा कर लियो। रिक्शे में तो कभी बैठा नहीं होगा तू। चल निकल। अब बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए, मैं इस स्टैंडर्ड को ना पास करवा के ही आऊंगी। आप मुझ पे ना आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। हाँ, और मैं आपकी कंपनी की एक होनहार एम्प्लॉय हूँ। आप बस मिठाई के डब्बे तैयार रखिए, खुशखबरी आपको मिल जाएगी। जी वाधवा जी, आप टेंशन मत लीजिए, आपका टेंडर मैं पास कर दूंगा। हाँ, ठीक है। तू यहाँ क्या कर रहा है? और तुझे यहाँ बैठने की परमिशन किसने दी? यहाँ के गार्ड्स कैसे हैं? किसी को भी ऐसे दे देते, वो भी बॉस के कैबिन में। चल निकल यहाँ से अब। एक्सक्यूज मी मैडम, ये कंपनी मेरी है और मैं इस कंपनी का बॉस हूँ, तो ज़रा तमीज़ में। क्या तेरा दिमाग खराब हो गया है? तू पागल हो गया है क्या? इतनी बड़ी कंपनी का तू मालिक है? ओ, शायद हमने हमारी कंपनी में तुझे जॉब नहीं दी ना, इसलिए तू खुद को इतनी बड़ी कंपनी का मालिक बता रहा है ना? देख, मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं तुझसे यहाँ बैठ के बकवास करूँ, ठीक है? और मैं यहाँ ना बहुत ही इम्पोर्टेंट काम के लिए आई हूँ, अपनी कंपनी का टेंडर पास करवाने आई हूँ, ठीक है? और अब उठ और मेरा दिमाग मत खराब कर, और जा अपने बॉस को बुला के लेके। मुझे भी कोई शौक नहीं है आपकी शक्ल देखने का, और आपको यकीन नहीं होता ना कि मैं इस कंपनी का बॉस हूँ, तो एक बार आप अपना टेंडर देख लीजिए, उसमें आपको पता चल जाएगा किसका नाम है। टेंडर पे तो तुम्हारा ही नाम लिखा है, पर ऐसा कैसे हो सकता है? तुम इतनी बड़ी कंपनी के मालिक कैसे बन सकते हो? मैडम, याद है आपको, मैं आपकी कंपनी में इंटरव्यू देने आया था और आपने मेरा रंग रूप देख के मुझे जॉब नहीं दी थी। तभी मैंने सोच लिया था कि आप लोगों को टैलेंट की कोई कदर नहीं है। आपने मेरा रंग रूप देख के मुझे जज किया, और जब आपने मुझे जाने के लिए बोला, तभी मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी खुद की कंपनी खड़ी करूंगा और उसमें सिर्फ और सिर्फ टैलेंटेड लोगों को जगह दूंगा।
ना कि रंग रूप देख के मैं उन लोगों को जज करूंगा जैसे आप लोग करते हैं। आई एम रियली सॉरी सर, प्लीज ये टेंडर कैंसिल मत कीजिए। इस टेंडर से हमारी कंपनी की रेपुटेशन जुड़ी हुई है, और अगर ये टेंडर कैंसिल हो गया तो हमारी कंपनी को बहुत ही नुकसान हो जाएगा सर। प्लीज मेरी पुरानी बातों को मेरी भूल समझ के माफ कर दीजिए। आई एम रियली रियली सॉरी सर कि मैंने आपके कलर को देखकर आपको जज किया। देखिए मैडम, अगर आपके काम में जरा सी भी सच्चाई होती तो शायद मैं ये टेंडर पास कर देता, लेकिन आपकी कंपनी इलीगल काम करती है, तो इसीलिए मैं ये टेंडर कभी पास नहीं करूंगा। और हाँ, ये फाइल उठाओ और निकल जाओ यहाँ से। सर प्लीज आई अपोलोजाइज, वो तो वैसे भी सर पास था। प्लीज सर हमारे साथ ऐसा मत करिए, हमारा पूरा फ्यूचर डिपेंड है इस प्रोजेक्ट पे। तुम्हें एक बार में समझ में नहीं आता, अपनी फाइल लो और निकल जाओ यहाँ से। और 1 मिनट, जी सर। तुम्हारे किसी 2 कौड़ी के एम्प्लॉय ने ये 200 रुपए दिए थे। मुझे लगता है इन 200 रुपए की ना मुझसे ज्यादा तुम्हें जरूरत है। ये लो, और जाते वक्त ना कैब कर लेना। अब निकलो यहाँ से, गेट आउट।